हे हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? गर्मियाँ आ गई हैं, सबको पता है। और अभी अप्रैल से ही इतनी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और स्किन प्रॉब्लम्स भी साथ में शुरू हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा गर्मियों में प्रॉब्लम क्या होती है? जो भी वर्किंग है, हाउसवाइफ्स हैं, सब लोग एक ही कंप्लेन करते हैं, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रहा है, स्किन डार्क पड़ रही है। ऐसा क्यों होता है? सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति सिंह और आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। पिगमेंट मीन्स क्या होता है? कलर। तो जो हमारी बॉडी को या हमारी स्किन को कौन कलर देता है? दैट इज मेलेनिन। वो मेलेनिन होता है। कुछ लोगों का रंग बहुत ज्यादा गोरा होता है, कुछ लोग थोड़े से कम गोरे होते हैं या थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। तो ये सारी चीजें मेलेनिन की वजह से होती है। जिसमें मेलेनिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है उसका कलर थोड़ा डार्कर साइड होता है, और जिसमें कम होता है वो थोड़े फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन बहुत ही कॉमन होता है, स्पेशली इन समर्स। इसलिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हाइपर पिगमेंटेशन होते कितने तरह के हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आता है एज स्पॉट्स। आपने एज स्पॉट्स या फिर जिसकी भी एज हो रही है, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे काले काले तिल या ब्राउन स्पॉट्स होते हैं या टैन स्पॉट्स होते हैं, चेहरे पे आने लगते हैं। वो स्पॉट्स कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उनको हम एज स्पॉट्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारी एजिंग के साथ साथ क्या होता है, हमारी स्किन पतली हो जाती है, हम उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इन एज स्पॉट्स के होने के। इसको हम लिवर स्पॉट्स भी कहते हैं। और ये सिर्फ एजिंग में ही नहीं, उनको भी होता है जिनकी फेस बहुत ज्यादा सन में एक्सपोज रहता है। दूसरा आता है मिलाज्मा। मिलाज्मा पे मैं प्रॉपर एक पूरा वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मिलाज्मा एक बहुत बड़ा टॉपिक है और मुझे पता है कि हमारे बहुत सारी फीमेल्स इससे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हैं। मेरे पास बहुत फ्रिक्वेंटली पेशेंट्स आते हैं, मैं एक दो पिक्चर्स भी शेयर कर दे रही हूँ कि कितनी ज्यादा डार्क स्पॉट्स होते हैं और वो कितना परेशान होते हैं। तो इस पे मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। अभी आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मिलाज्मा हाइपर पिगमेंटेशन का एक तरह का टाइप है। इसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिर्फ सन एक्सपोजर से हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होता है। दूसरा जो मेन कारण है वो हार्मोनल इम्बैलेंस। प्रेगनेंसी में हमारे बहुत ही हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होता है और जो प्रेग्नेंट विमेन होती हैं उनके चेहरे पे झाइयां, जिसको लेमैन टर्म में बोलते हैं झाइयां या छैयां, वो सारी चीजें हो जाती हैं, या चीक्स पे या फिर फोरहेड पे या फिर नोज पे। ये हार्मोनल इफेक्ट होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और थर्ड क्या होता है? PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमारे चेहरे पे बहुत सारे एक्नेज होते हैं या इंसेक्ट बाइट होती है या किसी तरह का ट्रॉमा, एक्सीडेंट, ये सारी चीजें क्या होती है, हमारे मेलानिन पिगमेंटेशन को और बढ़ा देती है, जस्ट टू प्रोटेक्ट दैट एरिया। ठीक है, तो इसकी वजह से पिगमेंटेशन और बढ़ जाता है। फोर्थ होता है फ्रैकल्स। फ्रैकल्स आप सभी लोगों को पता है, और कुछ लोग फ्रैकल्स को फ्लॉन्ट करते हैं, मतलब दिखाते हैं। लाइक अभी रिसेंट के एक पिक्चर में मैं दिखाती हूँ, आलिया भट्ट, उन्होंने अपनी नेचुरल लुक को दिखाया है। उनके स्किन पे बहुत सारे फ्रैकल्स हैं, मतलब छोटे 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 पूरे एक बटरफ्लाई टाइप के स्पॉट्स होते हैं। कुछ लोग इसको ब्यूटी साइन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको नहीं हटाना पसंद करते हैं, बट कुछ लोगों को अपनी स्किन बिल्कुल क्लियर चाहिए होती है, स्पॉटलेस स्किन चाहिए होती है, वो इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो इसी तरह हाइपर पिगमेंटेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं। किसी को किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से या सर्टेन ड्रग्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, उसकी वजह से भी आपके हाइपर पिगमेंटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आज ये सारे टाइप्स बताने का मेरा एक ही मोटिव था, क्योंकि मैं आने वाले वीडियोस में हर एक जो हाइपर पिगमेंटेशन के मैंने टाइप्स बताए मैं उसको कवर करूंगी। उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, या फिर आप अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करें कि ये हाइपर पिगमेंटेशन होने के चांसेस ना हो, वो सारी चीजें मैं अपने आने वाले वीडियो में शेयर करूंगी। तो मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।